रिसेंटली मैंने मिसेस मूवी देखी और ये मूवी देख के मैं एकदम शॉक और गुस्से में हूँ। मूवी पे रिव्यू देने से पहले आप ये क्लिप देखिए। मम्मी जी प्याज फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर दो। रहने दो, तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे की चाहिए, से उसके स्वाद का पता लगता है। मम्मी हल्दी दही में डालनी है या तड़के में? कैसा बना? नमक कम है। ये मूवी है एक आई ओपनर हमारी सोसाइटी के लिए, जहाँ पे अभी भी पैट्रियार्की सोच रखी जाती है, जहाँ पे औरतों से उम्मीद करी जाती है कि उनको किचन का काम करना है, किचन संभालना है, 3 टाइम का खाना देना है, बच्चे हो जाते तो उनका टेक केयर करना है, और अगर कोई लड़की वर्किंग है तो उसे जॉब के साथ साथ ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ बेसिक ड्यूटीज निभानी पड़ती है। तो इस मूवी पे काफी मिक्स्ड रिएक्शन आया लोगों का। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है, ये सब चीजें 80s 90s में होती थी, आज की जनरेशन में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। फुल्के नहीं है? रोटी नहीं, फुल्के। हाँ बिल्कुल, आपको रोटी की जगह फुल्का मिलेगा, एकदम ताजा फुल्का। जाइए किचन में जाइए, आटा गूथा हुआ है, 4 फुल्के बनाइए, 2 अपने लिए, 2 अपने पिताजी के। मतलब रिचा से इनको इतनी डिमांड्स है कि इनको रोटी नहीं फुल्का चाहिए, ताजा फुल्का चाहिए। चटनी भी मिक्सी में बनी हुई नहीं, सिलबट्टे पे पीसी हुई चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट बरकरार रहता है। और पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है कि हाथों में मेहंदी लगा रखी है, पैरों में घुंघरू पहन रखे है, कि इनको 2 कदम चल के किचन में जाने को नहीं हो रही है कि किचन में जाए, अपनी वाइफ की हेल्प करा दे। अभी अभी शादी होके आई है इनकी बीवी, में जाके किचन में इसकी हेल्प करा दूं। चलो तुमको वो भी हेल्प नहीं करानी है तो कम से कम हॉट केस लेके आ जाओ, रोटी का डब्बा लेके आ जाओ, डाइनिंग टेबल पे रख लो, सब्जी का बर्तन लेके आ जाओ, खुद भी सर्व कर लो, अपने पिताजी को भी दे दो। पर इनसे वो तक भी नहीं हो रहा है। और तो और जब रिचा रोटी लेके आती है तो इन भाई साहब की नई डिमांड होती है कि फुल्का कहाँ है, फुल्का, ताजा फुल्का चाहिए इनको। पता नहीं कौन से वंडरलैंड में है, किंग ट्रीटमेंट इनको चाहिए। लेकिन मेड के सामने जब बाई आती है यहाँ पे काम करने के लिए, तब इनसे एक शब्द भी नहीं निकलता मुंह से। घटते बढ़ते बढ़ते घटते कैसे पार हो नैया। जब रिचा को महीने में 5 दिन किचन में आना अलाउड नहीं होता है, विच इज आई मीन वियर्ड टू मी, पर चलो ठीक है। बट उन 5 दिनों में ये किसी बाई को बुला लेते हैं, क्योंकि खुद तो काम कर सकते नहीं है, क्योंकि खुद का इतना बिजी स्केड्यूल है कि बेचारे किचन में जाके काम नहीं कर सकते। लेकिन जब बाई भी आती है तो बाई इनके सामने पोहा रख देती है, वो चुपचाप खा लेते, उपमा रख देती है, वो चुपचाप खा लेते, उसके सामने एक शब्द ही निकलता। क्यों? क्योंकि बाई ने काम करना छोड़ दिया तो सारे काम अब इनको खुद करने पड़ेंगे। तो ऐसी परेशानियां क्यों मोल लेंगे? आई मीन दिस इज लिटरली टू मच। मम्मी हल्दी दही में डालनी है या तड़के में? कैसा बना? नमक कम है। रिचा की शादी को हुए शायद 1 या 2 साल ही हुए होंगे, और उसके फादर इन लॉ ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये तो पुलाव है, ये बिरयानी ही नहीं है। तो चलो ठीक है, आप ये भी बोल सकते थे ना कि बेटा जी आपने जितनी मेहनत करी है बहुत ही अच्छी करी है, पर मैं आपको सिखाऊंगा दम बिरयानी कैसे बनाई जाती है। पर चलो ठीक है, वो भी कोई टेंशन नहीं, उसने खुद ही यूट्यूब वीडियो से देख के सीख लिया कि कैसे बनाई जाती है दम बिरयानी। और जब वो आपके सामने लेकर आई, आपकी थाली में सर्व कर रही है, और आपने खाया और पूछा भी उसने कि पापा जी कैसी बनी है, तो आपने क्या बोला? रायता है, नमक कम है। मतलब लिटरली यार, ये सीन देख के मुझे इतना गुस्सा है ना, इट रियली ट्रिगर्ड मी कि यार डू यू एवर नो कि स्क्रैच से बिरयानी बनाने में कितनी मेहनत जाती है। वेजिटेबल्स को चॉप करना, मसाले सही मात्रा में रखना, मैरिनेट करना। इसमें तो इस मूवी में इसने चिकन बिरयानी बनाई है, तो मैरिनेट करना अच्छी तरीके से, फिर चावल अच्छी तरह से बॉईल होने चाहिए, एक एक चीज, और अच्छी तरह से वो कुक भी होना चाहिए ताकि चावल भी एकदम खिले खिले लगे। मतलब कितनी मेहनत जाती है वो चीज बनाने में, और उसके बाद जब आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है कि आपने इतनी मेहनत करी है, कितना बुरा फील होता है। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हर सिचुएशन। बेटा सबके लिए स्ट्रॉन्ग चाय हो जाए। मेरे लिए शिकन बैठ। मसाले वाली। अरे भाभी वो आराम से कर लेगी, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और गुड्डू बेटा आप क्या लोगे? कोल्ड कॉफी। अच्छा रिचा, मेरे लिए एक हॉट कॉफी दे। जी। एंड हिज बेहतरीन आइडिया। हमेशा से यार। अरे अब तो सनडाउन का टाइम हो गया। फिर मूवी में आते हैं चाचा जी और बुआ जी, और डिमांड रखते हैं कि मैं तो शिकंजी लूंगा, कोई कॉफी लेगा। उसके बाद जाके ये किचन में बनाती भी है, और इसका हस्बैंड बोलता है नहीं नहीं कोई तकलीफ की बात नहीं है, तो उसके बाएं हाथ का खेल है। आई मीन बट एनीवेज चलो, वो फिर भी बना के लाती है, और जब वो आती है वापस से हॉल में तो सब लोग
चीयर्स कर रहे होते हैं। तो वो पागल थी जो किचन में इतनी देर से बना रही थी, उसको पहले नहीं रोक सकते थे कि तुम रिचा आराम से बैठो, हम लोग कर लेंगे, डू नॉट वरी। उसके बाद आती डिनर की बात। डिनर ऑलरेडी बन रखा है, लेकिन चाचा जी को चाहिए मटन करी। तुम लेडीज रेस्ट करो, मैन शैल कुक टुनाइट, ठीक है? रिचा 7-8 प्याज कर दो, फाइनली चॉप्ड, हाँ? और इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा। तो ताजा ताजा मटन आया है और उनकी मटन करी खाने की इच्छा है, और उसके बाद वो बोलते हैं मैन शेल कुक टुनाइट जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये बड़ी बात बोलने के बाद रिचा को बोलते हैं फाइनली चॉप ऑनियन चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मटन मैरिनेट करना आता है वो भी कर लेना, टमाटोज बना लेना। ये कहाँ की कुकिंग हुई? अरे तुमको कुकिंग करना है तो स्क्रैच से करो ना, इसका मतलब ये थोड़ा ना तो ये की सब तैयारी तुमको करके दे दो, बस तुम तड़का लगाने आ जाओ। पूरी मूवी में मुझे रिचा से बस एक ही कंप्लेंट है कि उसने ये भागने वाला डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। उसने इतना पेशेंस रखा और बहुत अच्छा किया उसने घर से भाग के, क्योंकि ये घर उसके लिए लिटरली बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। उसके लिए क्या, कोई भी आने वाली दूसरी लड़की के लिए भी ये घर टॉक्सिक रहेगा, और इस घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसका होना ना होना बराबर था। एंड दिस वाज द बेस्ट पार्ट इन द होल मूवी। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट मूवी, और इस मूवी ने बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेज किया है, एंड आई फील एवरीवन शुड टॉक अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दिस वाज माय ऑफिशियल फर्स्ट मूवी रिव्यू, एंड लेट मी नो योर थॉट्स एंड ओपिनियंस in the comment section. We'll meet you in the next video. Till then, take care and bye.